जहन्मान ज्ञान गुण सागर जैकपीस तीन लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। भगवान के पुत्र। रुको दाईजा, कहाँ है सब? क्या हुआ बहू रानी? ये कैसे गिरा? भाई साहब के गलियारे में कौन आया था? आप तो जानती हैं ना, भाई साहब की गैर हाजिरी में यहां सिर्फ साफ सफाई के लिए आने की इजाजत है, वो भी दिन में। फिर इस वक्त यहां? वैसे तो यहाँ कोई भी नहीं आता है, फिर भी मैं जाकर देखती हूँ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहां पर कोई है? नहीं बहू रानी, ये जरूर आपका वहम होगा। तू भी ना एकदम बिना ब्रेक की गाड़ी है तारा। अरे अच्छी खासी दरवाजे पर खड़ी थी, पर तुझे चैन कहाँ है? बस इंजन स्टार्ट किया और आ गई अपनी जान को मुसीबत में डालने। अरे तारा, जितने बड़े घर की बहू है ना तू, उतनी बड़ी एंट्री मारी है तूने। अब इस बड़े घर में कोई बड़ी चीज क्यों नहीं मिल रही सर छुपाने को? अरे किसी ने तुझे देख लिया ना तारा बच्चू, तो गजब हो जाएगा। सफाई देने लायक भी नहीं रह जाएगी तू। दाईजा, आते हुए वहां की सारी लाइट्स ऑफ कर देना। जी बहू रानी। इतनी मेहनत से जोड़ा है मैंने ये रिश्ता, ऐसे कैसे तुम इसे खत्म कर सकते हो? वो भी तब जब मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्लीज प्लीज तुम मुझे ठुकरा रहे हो, नंदिनी को? आदित्य, चल अब बता, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही है मेरी बेटी? तारा की विदाई की भाग दौड़ में मैं तुझसे ठीक से बात ही नहीं कर पाई, लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब मेरे मन पर कोई बोझ नहीं। अब तू अपने मन की बात बता, इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है तू? क्या फर्क पड़ता है माँ? जब देखो तारा 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 तारा, क्योंकि आपका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचता है। ये मत भूलना माँ कि सबसे पहले आपकी कोख ने मुझे जन्म दिया है, तारा को नहीं। वैसे आप क्यों चिंता दिखा रही हैं आप मेरे लिए? इसलिए क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि आपकी लाडली बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए आपका ध्यान हट गया उससे। आप चलिए यहाँ से। अरे नंदू बेटा, चले जाइए यहाँ से। क्या हो गया है तुझे बेटा, क्या हो गया है?
कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? तो मुझे सचमुच तेरी चिंता होने लगी। तू मुझे बता क्या हुआ है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी में। सुन लिया आपने? अब जाइए। नंदू, नंदू दरवाजा खोल बेटा, अपनी माँ को भी नहीं बताएगी। नंदू। तारा बच्चू, जब जिंदगी तुम्हारे रास्ते में अंधेरा करती तो जितनी जल्दी हो सके दिमाग की बत्ती जला लेनी चाहिए। अब सोच क्या रही है? जितनी जल्दी हो सके निकल ले यहाँ से, वरना तू पहली ऐसी बहू होगी जो अपने ही ससुराल में चोरों की तरह धर ली जाएगी। और ये लोग तुझे बहू नहीं बल्कि बहू के कपड़े और गहने चुराने वाली समझेंगे। और करूं क्या? मिस्टर इंडिया भी तो नहीं हूं ना कि घड़ी का बटन दबाए फट से गायब हो जाए। कोई ना कोई चक्कर चलाकर नीचे तो जाना ही पड़ेगा, वरना सब ठाकुर साहब से पूछेंगे कि बहू लेकर आए थे या पीपल के पेड़ से डायन उतार कर ले आए थे जो खड़े खड़े गायब हो गई। अरे भाई, कहाँ गायब हो गए सब लोग? घर में बहू आई है, कोई स्वागत नहीं करेगा उसका? अरे पापा, आप आ गए? मैं कब से थाल सजा के आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा मतलब नई दुल्हन के आने का। कहाँ है वो? पापा आप भी ना, अब तक बेचारी को बाहर ही खड़ा रखा है। मैं उसे लेकर आती हूँ। पापा यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गई मेरी देवरानी जी? मैं भी तो उसी को ढूंढ रहा हूँ, अभी तो यही थी। मुझे लगता है कहीं निर्मला, वासु, अरे कहाँ हो तुम लोग? रिलैक्स डैड, हम सब यही हैं। आई नो आप नई बहू को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बट वी आर नॉट। एनीवे, वेयर इज शी? बेटा, गायब कहाँ होगी? हमें लगता कि जब हम वकील साहब के साथ बात करने में बिजी हो गए थे तो इस बीच तुम्हारी मॉम अपने साथ ले गई होगी उसे। या राइट। देखिए ना, आरती की थाली लिए हम कब से वेट कर रहे हैं उसके वेलकम का। आपको क्या लगता है हम मरे जा रहे हो उसे अपनी बहू बनाने के लिए? हाउ रॉन्ग यू कैन बी। वैसे है कहां आपकी प्यारी बहू रानी? आते ही गायब हो गई। हमें तो लगता है कि इस हवेली की शान और शौकत देखकर उससे अपनी औकात समझ में आ गई होगी, इसीलिए दबे पांव भाग निकली। अब समझा मैं, जरूर फहीम मियां अपने साथ उन्हें अंदर लेकर चले गए होंगे। हालांकि ठाकुर जयराज सिंह जी अपने दान पुण्य के काम हमेशा मीडिया और प्रेस वालों से छिपा कर करते हैं, मगर हम बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी पाकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। भोपाल के लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, वहाँ के बहुत से लोग उन्हें अपना देवता, अपना भगवान तक मानते हैं। भगवान? भगवान! जयराज, दुनिया तुझे भले ही अपना भगवान बना ले, पर मेरे बिना तू बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। ठीक वैसे ही जैसे दिन का उजाला रात के अंधेरे के बगैर अधूरा है, अच्छाई की हरियाली बुराई के रेगिस्तान के बिना अधूरी है, सुख की चादर दुख के बिस्तर के बिना अधूरी है। ठीक वैसे ही जैसे जयराज नाम का ये भगवान इस शैतान के बिना अधूरा है। रामायण में अगर
रावण ना होता तो राम सिर्फ दशरथ के बड़े बेटे के नाम से जाना जाता। राम को सचमुच राम बनाया रावण ने। जयराज, तेरा भगवान मेरे बिना अधूरा है और तेरे बिना मैं। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, सचमुच बहुत मजा आएगा। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। अरे उड़ने से याद आया, मुझे उस लड़की को पकड़ के उसके पर कतरने हैं। ये सिर्फ लकीरें नहीं है, तेरी जिंदगी के बचे हुए दिन है तारा। और इन लकीरों के खत्म होने से पहले हमें तेरी सांसों का सिलसिला रोकना है। देर न कर आने में सजना, मुझसे होवे ना अब इंतजार, मुझसे होवे ना अब इंतजार। फहीम मियां, अरे भाई फहीम मियां कहाँ हो? क्या हुआ ठाकुर साहब? अब फहीम मियां वो बहू। हमें तो पता ही नहीं ठाकुर साहब, हमने देखा तक नहीं, हम तो नमाज अता कर रहे थे। फिर इस तरह से कहाँ जा सकती है वो? तारा बच्चू, यहाँ तो हंगामा खड़ा हो गया तेरी वजह से। मौका देकर निकल जा पतली गली से, पर गली तो है ही नहीं, जाऊं किधर? इतना बड़ा घर है पापा, हो सकता है तारा घर देखने के लिए अंदर गई हो और बाहर आने का रास्ता ही भूल गई हो। पता है, बचपन में मैं पापा के साथ लखनऊ गई थी और वहां भूल भुलैया में खो गई। पूरे 3 घंटे तक किसी को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। लेकिन आरती हुए बगैर बहू घर के अंदर आ कैसे सकती है? हमें नहीं लगता कि वो घर के अंदर आई भी होगी। हाय अल्लाह, तारा बहू टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उठो बेटा। उठ जा तारा बच्चू। लाइफ में गिरने के बाद उठकर अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए तो क्या किया? निर्मला, बहू का स्वागत करो। अब तारा बहू, ये तुम्हारी सासू माँ है।
नंदू, नंदू दरवाजा खोल बेटा। बेटा मत परेशान कर अपनी माँ को, हाँ? दरवाजा खोल नंदू। देख बेटा, मैं चौथी बार आई हूँ, अब मैं यहाँ खड़ी रही तो घर का काम कौन करेगा? दरवाजा खोल, अपनी माँ से बात कर, परेशान मत कर। नंदू, नंदू। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो ना, माँ को तंग मत करो दीदी, प्लीज दरवाजा खोलो। याद नहीं आपको तारा दीदी ने क्या कहा था? माँ को परेशान नहीं करना दीदी, प्लीज दरवाजा खोलो। फोन उठाओ आदित्य, उठाओ फोन। हाँ। आदित्य, क्यों बार बार फोन कर रही हो मुझे? बिजी हूँ अभी। देखो तुम फोन नहीं काटोगे, अभी के अभी यहाँ आओ मुझसे मिलने, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, वादा करती हूँ मैं तुमसे कि मैं अपनी जान दे दूंगी। ओह रियली? चलो अच्छा है, अगर ऐसा हो गया तो कम से कम तुम्हारा फोन तो नहीं आएगा मुझे। आदित्य, ये क्या कर रही थी तू? चाकू तेरी कलाई पर चलता और जान तेरी माँ की निकलती। दिमाग खराब हो गया तेरा। अगर तारा दीदी को पता लगा कि तुम अपनी जान दे रही थी तो वो तुम्हें जान से मार डालेगी। उसे भूल जाओ बंटी, उसके पास ना ही मेरी जान बचाने का वक्त है और ना ही मेरी जान लेने का। वो चली गई है यहाँ से, अब वो हमारे बारे में सोचेगी भी नहीं। वो तो राज करेगी अपने राज में। आओ मीठी बहू, आरती उतारो बहू की। क्या सोच रही हो बहू? अब ये घर तुम्हारा है, अपने शुभ कदम इस घर में रखकर इस घर को खुशियों से भर दो। चलो बेटी, अब अपने पैर से इस कलश को घर के अंदर की तरफ धकेल के दाखिल हो जाओ और इस घर को बरकत से भर दो। सीन तो एकदम फिल्मी है तारा बच्चू, पर तुझे रियल लाइफ में करना पड़ेगा। अरे पर्दे पर तो कई बार देखा है, पर
पर असल जिंदगी में पहली बार हो रहा है तेरे सामने, और वो भी तुझे ही करना है। देख ध्यान से तारा, अगर पहली ठोकर में लोटा नहीं गिरा ना तो इज्जत का धोबी घाट हो जाएगा एक ही झटके में। हिम्मत से काम ले बच्चू, चल आगे बढ़। अरे बेटा